नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल में छठा पाठ हरिशंकर प्रसाद का है, जिसमें सदाचार का ताबीज एक व्यंग्य निबंध है, उसके बारे में है। तो पहले हरिशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं। तो हरिशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जीवन या साहित्य का परिचय दीजिए। तो हरिशंकर प्रसाद का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही रहकर प्राप्त की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा के लिए वे पहले होशंगाबाद और बाद में नागपुर गए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की और कुछ वर्षों तक उन्होंने अध्यापक रूप में कार्य किया, परंतु उन्होंने अनंततः लेखन कार्य को ही अपनी आजीविका का साधन बना लिया और उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया गया, परंतु आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्होंने अपने इसे छापना बंद कर दिया था और उन्होंने हिंदी व्यंग्य लेखन को सम्मानित स्थान दिलाया। 1995 ईस्वी में सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक का स्वर्गवास हो गया था। तो उन्होंने साहित्यिक रचनाएं थी। ये प्रमुख व्यंग्य लिखने वाले हरिशंकर प्रसाद का विशिष्ट स्थान है। उनकी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियां और राजनीतिक पर करारे व्यंग्य किए हैं, व्यंग्य प्रहार किया है। तो उनकी कहानियां हैं, जैसे दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, माटी कहे कुम्हार से। और उपन्यास भी लिखे हैं उन्होंने, जैसे रानी नाग फनी की कहानी, तट की खोज। निबंध हैं जैसे भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, ठिठुरा हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना। तो इसके अतिरिक्त प्रसाद ने सारिका पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। 84 में उन्होंने विकलांग श्रद्धा के दौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वे प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान भी रहे हैं। प्रसाद जी व्यंग्य लेखकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनके व्यंग्य हिंदी साहित्य की अनूठी उपलब्धि है। सारिका नामक पत्रिका में इनका स्तंभ था तुलसीदास चंदन घिसे, अत्यधिक प्रसिद्ध था और उसका संपादन करते थे। इनका व्यंग्य लेखन समाजनिष्ठ होने के साथ साथ समाज की विकृति का भी पर्दाफाश करना था, समाज का उत्थान करना था इसका। तो इसकी साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाओं केवल विनोद के लिए नहीं, बल्कि विनोद मतलब हंसी मजाक की नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण थी। जो पहली है, विषय की विविधता, विषयगत। इन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। तो हरिशंकर प्रसाद ने अपने व्यंग्यात्मक निबंधों में विभिन्न प्रकार के विषयों को समाहित किया है, जैसे वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, दम्भ, भाई भतीजावाद, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, राजनीति, अवसरवादिता, प्रशासन आदि पर इन्होंने निबंध लिखे हैं, जैसे निठल्ले की डायरी। तो इनकी एक उल्लेखनीय रचना है जिसमें वे सरकारी तंत्र पर तीखा व्यंग्य करते हैं, जैसे गाली वही देता है जो रोटी खाता है, पैसा खाने वाला सबसे डरता है, जो कर्मचारी जितना नरम होता है वह उतने ही पैसे खाता है। तो इस प्रकार से बेईमानी की परत में उन्हें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की पोल खोल कर रख दी। अगला है दूसरा विशेषता, साहित्यिक सहज तीखा व्यंग्य। हरिशंकर प्रसाद अपने निबंधों में अत्यंत सहज भाव से व्यंग्य करते हैं। वे प्रशासनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विसंगतियों के बारे में सहज रूप से लिखते हैं, लेकिन उनका आलेख
स्वतः ही व्यंग्य रूप धारण कर लेता है। निंदा रस नामक निबंध में मिशनरी निंदकों पर वे व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं और उनका किसी से बैर नहीं द्वेष नहीं। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा क्रम में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की उड़ाते हैं। निंदा उनके लिए टॉनिक होती है। तो इस प्रकार निंदा रस की वर्णन किया है। तो अगला है प्रशासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन किया है। उनकी साहित्यिक विशेषता है, जो हमारा शासन है, प्रशासन है, उसमें जो रिश्वतखोरी है उसका भी वर्णन किया। जैसे इन्होंने बताया है, आज प्रत्येक इस तथ्य से परिचित है कि देश का पूरा शासन तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट और नकारा हो चुका है। सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। रिश्वत दिए बिना कोई कार्य नहीं होता है, न ही कोई सरकारी फाइल आगे सरकती है। इसी संदर्भ में हरिशंकर परसाई की कहानी भोला राम का जीव उल्लेखनीय व्यंग्य रचना है। भोला राम एक अभावग्रस्त कलरक है, जो आजीवन आर्थिक अभावों का सामना करता रहा है और सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी उसे 5 वर्ष तक पेंशन प्राप्त नहीं होती है। उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा पेंशन की फाइलों में जा छिपती है। परसाई जी ने धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत, नारद आदि पौराणिक पात्रों के द्वारा भ्रष्टाचार की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। अंत धर्मराज और नारद मुनि की वीणा रिश्वत में लेकर के ही भोला राम की पेंशन की मंजूरी देता है। प्रस्तुत कहानी शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल के रखता है। तो सदाचार का ताबीज भी इसी प्रकार का है, भ्रष्टाचार से संबंधित। अगला है सामाजिक जागरण। तो सामाजिक जागरण में हरिशंकर परसाई अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं के द्वारा विभिन्न समस्याओं और विसंगतियों के संदर्भ में सामाजिक जागरण उत्पन्न करना चाहते हैं और उनके व्यंग्य निबंधों को पढ़कर पाठक का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही समस्या के प्रति जागरूक भी उत्पन्न होती है। समता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवसरवादिता आदि असंख्यात समस्याएं निरंतर फैलती जा रही है और एक व्यंग्य लेखक के रूप में परसाई जी ने इन सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर करारे व्यंग्य किए हैं और उन्होंने अपने पाठकों में सामाजिक विषमताओं के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न की है। लास्ट आ जाती है उसकी भाषा शैली। परसाई जी ने अपने व्यंग्य लेखकों में सहज, सरल और साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया। यद्यपि उन्होंने यत्तर तत्तर संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन वे व्यवहारिक भाषा के अत्यधिक समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने तद्भव अंग्रेजी, उर्दू के शब्दों का भी सुंदर मिश्रण किया है। कहीं कहीं वे वक्रोक्ति का आश्रय भी लेते हैं। निंदा रस नामक निबंध के उदाहरण में वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी शब्द साइक्लोन शब्द का बड़ा ही सटीक प्रयोग किया है। तो उनकी अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए परसाई ने मुहावरे, लोकोक्तियां, सूक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। प्रस्तुत लेख में उन्होंने नागफनी का एक कलेजे से चिपकाना, चैन न होना, सवान की तरह चांद का भोगना, 24 घंटे जलना आदि मुहावरों का सफल प्रयोग किया है। मुहावरों के कारण ही उनके व्यंग्य काफी सटीक बन पड़े हैं
और पुण्य वे सभी प्राय विशेषज्ञों का भी करने में सिद्धहस्त थे और निर्दोष मिथ्यावादी, मिशनरी निंदक और पिलपिला, भेदनाशक, अंधेरा आदि साभिप्राय, इनका अलग अभिप्राय निकलता है, विशेषण है, साभिप्राय विशेषण बोलते हैं इनको। परसाई जी का वाक्य विन्यास सर्वथा भिन्न प्रकार का है। यह सामान्य लेखकों से मेल नहीं खाता है। वे इस प्रकार अपने वाक्यों को गढ़ते हैं कि पाठकों को स्वतः ही हंसी आ जाती है, पढ़ करके हंसी आ जाती है, अर्थात विषय की तत्काल प्रतीति हो जाती है। जैसे ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित करने, निंदा करने वालों को कोई दंड देने की जरूरत नहीं। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित है, उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी कविता लिख दी तो उसका कष्ट 2 गुना हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई की भाषा में वे सभी गुण हैं जो एक व्यंग्य लेखक की भाषा में होने चाहिए। शैली आत्म कथात्मक व्यंग्य शैली कही जा सकती है, मतलब कि आप बीती घटनाएं सुनाते हुए हमें निंदकों के प्रति सावधान करते हैं और कहीं कहीं वे छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यंग्य की छटा अधिक प्रभावशाली बन पड़ती है। जैसे महाराज, यह योजना क्या है, एक मुसीबत है, इसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी, जो चला आ रहा है बदलने में नई कठिनाई पैदा हो सकती है। तो हमें कोई ऐसी तरतीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। तो इस प्रकार ये सदाचार का ताबीज से ली गई पंक्तियां थी। तो इसका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है, आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। धन्यवाद।